2012 का जो सीटेट का पेपर है उसकी पैडागोगी के 30 क्वेश्चन हम 2-3 वीडियोस में पीछे कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का पार्ट है जो उसका 30 क्वेश्चनों का वो वाला। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसके अंश समान है, जैसे आप कोई फ्रैक्शंस के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। जैसे 3/5 है, 3/7 है। रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है। यानी इस स्टेटमेंट में 3 ऊपर समान है और 7 5 से बड़ा है। यानी 3/7 और 3/5 में से कौन सा बड़ा है। यही रोहित जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, या रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया, रोहित की भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, या रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर हमें स्टेटमेंट दी हुई है 3/5 3/7, यानी कि अंश उसका समान है और हर जो है वो अलग अलग है। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है। रोहित को इस बात का नहीं पता कि भी अंश समान होने से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यानी कि इसको अगर एलशियम लेके सोल्व करेंगे तो हमें आंसर का पता चलेगा। इसलिए रोहित डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर अंश समान होगा तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए रोहित को जो तुल्य भिन्न होती है उसकी उदाहरण के बारे में नहीं पता। यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ने से रोहित के बारे में यह पता चलता है कि रोहित जो है वो जो कंपेरेबल हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उसकी अवधारणा, उसका कंसेप्ट, उसके बारे में उसको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माचिस की तीलियों से एक पैटर्न बनाया गया है। जैसे पहले बच्चे ने इस प्रकार से तीलियाँ जोड़ी, फिर इस प्रकार से जोड़ी, फिर इस प्रकार से, यानी पहले एक पैटर्न बना, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए। यह पैटर्न इस प्रकार से चलता रहेगा तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। देखो स्टूडेंट्स, पहले बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 जोड़ी, उसके बाद 7 8 9, यानी कि 6 में 2 और 4 और जोड़ दी। इस प्रकार से बच्चा 4 तीलियाँ हर बार नई नई जोड़ता रहेगा। तो 15वें चरण के जाकर बच्चों ये बताओ कि तीलियाँ कितनी हो जाएंगी। तो 15वां चरण जो होगा उसमें तीलियाँ हो जाएंगी 62। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकते हैं। यानी जब बच्चे को आपको फ्रैक्शंस के बारे में, रिमाइंडर डिनोमिनेटर के बारे में बच्चे को पढ़ाना हो तो बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक शुरुआत कहाँ से करे ताकि बच्चे को अच्छी प्रकार से समझ में आए। क्या a/b के रूप में भिन्न लिखवाएगा, बताएगा कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या उनके आसपास की वस्तुओं से अलग अलग भागों की पहचान करवाएगा, या अलग अलग भिन्नों में अंश और की पहचान करवाएंगे, या संख्या रेखा पर फ्रैक्शंस को निरूपित किया जाएगा। देखो ये बात सभी बच्चों को पता है कि जब भी बच्चे को एक बेटर तरीके से सिखाना है तो उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, रियल लाइफ की सिचुएशन से जोड़ कर पढ़ाना है ताकि बच्चा एक अच्छी प्रकार से सीख पाए। इसलिए देखो उनके आसपास की वस्तुओं में अलग अलग भागों की पहचान करवाएंगे तो बच्चा फ्रैक्शंस के बारे में अपने आप सीख जाएगा, ना कि a/b के रूप में लिखने से, यानी अंश और हर की पहचान कराने से, ना ही किसी फ्रैक्शंस को संख्या रेखा पर निरूपित करने से। इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी बच्चे को फ्रैक्शंस के बारे में सिखाना है तो उसको सबसे पहले आसपास की वस्तुओं से भिन्न भाग करके उसकी पहचान करना सिखाएंगे तो बच्चा फ्रैक्शंस के बारे में अच्छी प्रकार से सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।